देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में तो 11th है, और एनसीईआरटी की बुक में 8.4 है। यानी आर डी शर्मा का तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 11th है, और एनसीईआरटी में 8.4 एक्सरसाइज है। और इसमें बेस जो है ना, वो आपकी तीन जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना, वो बार बार यूज हो रही है। कौन सी तीन भाई? सबसे पहली है मेरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है भाई सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। और थर्ड है भाई कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू कौन? 1। ये आपके बार बार यूज हो रही है भाई। और बाकी वो 4 या 5 बेसिक बातें हैं कि आपका जो ध्यान जो आपने प्रूव करना उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ भी समझ में ना आवे तो साइन कोस में चेंज करोगे। तीसरी बात, डिवाइड में एक टर्म हो तो अलग अलग करोगे। यही आपकी 3 या 4 बात यूज हो रही है। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना 27 मैंने करवा दिया। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 28 भाई। देखो जो 28 है ना, 28 में आपने प्रूव करना भाई, बल्कि 3 चीज इक्वल प्रूव करनी है इसमें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू भाई 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू भाई टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन? टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 चीज हमने इक्वल प्रूव करनी है। अब सुनो बेस, जब हमने 3 चीज इक्वल प्रूव करनी हो ना, तो बेस आपका ये होता है, आप फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल प्रूव करोगे और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव करोगे। जब भी आपको 3 चीज इक्वल प्रूव करनी हो तो कैसे प्रूव करोगे? फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल। तो करो भी दो भाई। तो सॉल्यूशन पहले फर्स्ट लो, तो फर्स्ट है मेरी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन में कौन? 1 प्लस कोट स्क्वायर है भाई, इक्वल टू ये लेके आना है। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर? 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर। यानी ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे सीकेंट स्क्वायर डिवाइड में भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर कौन होता है? कोसिकेंट स्क्वायर होता है। कौन होता है भाई? कोसिकेंट स्क्वायर। पर वो तो हमने ये करना ना। अब बताओ क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो साइन कोस में करो चेंज। करना साइन कोस में चेंज। क्या होता है? सीकेंट 1 अपॉन कोस, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर तुम भी करोगे डिवाइड में भाई कोसिकेंट स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर होता है। अभी ऊपर जाकर पलट देगा, यानी आपका बनेगा भाई साइन स्क्वायर ऊपर कोस स्क्वायर नीचे होगा। साइन स्क्वायर ऊपर और कोस स्क्वायर नीचे। क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर? टेंजेंट स्क्वायर। क्या होता है भाई? टेंजेंट स्क्वायर। वही हमने प्रूव करना है। उसके बाद जो सेकंड है उसको भी थर्ड के इक्वल प्रूव करोगे। करोगे तो भाई उठाओ सेकंड एक बार। तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन में कौन? 1 माइनस कोट थीटा भाई का होल स्क्वायर। बताओ क्या करें? इक्वल टू आपने ये प्रूव करना है। देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो साइन कोस में चेंज करोगे। करो साइन कोस में चेंज भाई। तो ये आपका बनेगा 1 माइनस टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट होता है आपका साइन अपॉन कोस डिवाइड में भाई 1 माइनस कोट मेरा क्या होता है? कोस अपॉन साइन। कोट होता है मेरा
कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। और जैसे आप साइन कोस में चेंज करोगे अगला स्टेप क्या होता है, एलसीएम लेने का होता है। लेना एक बार एलसीएम भाई, तो एलसीएम बनेगा आपका, ये कोस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कोस थीटा माइनस में साइन थीटा डिवाइड में कौन कोस थीटा अपॉन में भाई यहाँ पर आपका एलसीएम बनेगा साइन थीटा, तो ये साइन आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और पूरे का कौन है भाई होल स्क्वायर है। अब देखो ये ऊपर जाकर आपका पलट जाएगा, ले जाओ इसको ऊपर तो उल्टा हो जाएगा भाई, यानी आपका बनेगा, देखो ये तो ऊपर है ही मेरा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा तो ऊपर है ही, अपॉन में कोस थीटा, और इसको जब तुम ऊपर लेकर जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी साइन थीटा ऊपर और साइन माइनस में कोस नीचे, साइन थीटा ऊपर होगा और साइन माइनस में कोस, साइन माइनस में कोस नीचे बनेगा का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान था भाई, अगर मैं यहाँ तक माइनस कॉमन ले लूं तो ये सेम नहीं बन जाएगा, या फिर ये कह लो यहाँ तक माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो क्या बनेगा, ये माइनस का ये प्लस, और हमने बाहर लिख दी क्यों ले माइनस कॉमन, ताकि ये सेम हो जाए। ये कोस माइनस साइन है ना, ये भी कोस माइनस साइन हो गया, तो इससे यो कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कोस टेंजेंट, और ऊपर है स्क्वायर तो टेंजेंट स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर माइनस लिखी और ना लिखी बराबर बात, माइनस तो अपने आप हट जाएगी, और ये साइन अपॉन कोस टेंजेंट और ऊपर है स्क्वायर तो टेंजेंट स्क्वायर, और वही हमने चाहिए था। तो जब भी हमने तीन चीज इक्वल प्रूव करनी हो ना, तो आप फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल प्रूव करोगे और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव करोगे। तो पहले हमने फर्स्ट उठा ली, सोल्व करी हमने ये आगे, सेकंड हमने उठाई सोल्व करी फिर भी वही आगे। देखो भाई ये जो चैप्टर है ना 11th यानी एनसीईआरटी के 8.4, ये प्रैक्टिस था होगा भाई, इसमें कोई एक रूल कौन है कि हर बार आप वही अप्लाई करो और क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये तो भाई एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से आना है, आप बार बार क्वेश्चन निकालोगे तो ही बात बनेगी, बल्कि इसमें जो है ना 8 या 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे, अगर आपने वो पेपर में जानता पहले सोल्व नहीं कर रखे होंगे ना, तो आप उनको पेपर में कर ही नहीं पाओगे भाई। हैं इसमें 7-8 क्वेश्चन दो, बताओ कौन से हैं जिनको आपने जो है ना पेपर में जानते पहले सोल्व करके देखना पड़ेगा। अब तुम पढ़ो 29 भाई, क्वेश्चन नंबर 29 में आपने प्रूव करना है 1 प्लस सेकेंड थीटा अपॉन में सेकेंड थीटा इक्वल टू है भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन 1 माइनस कोस थीटा है, अपॉन में कौन भाई 1 माइनस कोस थीटा है, यह आपने प्रूव करना है भाई। देखो भी तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लेफ्ट भी और राइट भी दोनों सोल्व करनी पड़ेंगी। इसमें जो है ना लेफ्ट और राइट दोनों ही सोल्व होंगी तब ये इक्वल बनेगा। तो करो लेफ्ट करो पहले सोल्व, तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में लिखा हुआ 1 प्लस सेकेंड थीटा अपॉन में कौन सेकेंड थीटा। अब बताओ क्या करूं, अब भी बताना था बेस, अगर डिवाइड में एक टर्म है ना तो हमेशा अलग अलग करोगे, हमेशा क्या करना होता अलग अलग करो, अलग अलग डिवाइड में। तो एक तो 1 अपॉन सेकेंड हो गया, एक तो 1 अपॉन सेकेंड प्लस सेकेंड अपॉन सेकेंड कट गया 1, और क्या होता है सेकेंड का उल्टा कोस थीटा होता है ना, अरे 1 अपॉन सेकेंड माने सेकेंड का उल्टा लिखा हुआ है, और सेकेंड के उल्टा कौन होता है कोस थीटा, और प्लस में कौन 1 तो है मेरा, या आपके लेफ्ट होगी सोल्व। उसके बाद इसमें राइट भी करनी पड़ेगी, करो राइट को सोल्व। अब राइट में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन 1 माइनस कोस थीटा। अब तरीके दो हैं,
एक तरीके से मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा हो तो आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। पर एक और भी है, अगर आप सोचोगे तो इसमें एक और भी तरीका हो सकता है। देखो मैं उसी से करवा दूं, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको आप लिख सको 1 माइनस कोस स्क्वायर, लिख सको ना। जो साइन स्क्वायर को क्या लिख सको, 1 माइनस कोस स्क्वायर। नीचे कौन है, नीचे लिखा हुआ 1 माइनस कोस थीटा, इस है तो ये 1, इस है 1 का स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू में कौन है ए प्लस बी, और डिवाइड में कौन है भाई 1 माइनस कोस थीटा। इससे योग कैंसिल हो गया तो आपका बच गया 1 प्लस कोस थीटा। इससे हमने इस बात का पता लग गया कि इन क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सको, ये नहीं कि कोई फिक्स रूल है कि हमेशा वैसे ही करोगे, बट डिवाइड में 1 माइनस कोस तो हमेशा रैशनलाइजेशन नहीं करोगे, नहीं ऐसे भी उसका सोल्व कि जो साइन स्क्वायर है उसको लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर, इस आए तो 1, इस आए 1 का स्क्वायर, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यो कैंसिल हो गया तो 1 प्लस कोस थीटा। देखो लेफ्ट और राइट इक्वल आगे, आगे नहीं इक्वल तो वही प्रूव करना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जिनमें आपको लेफ्ट भी और राइट भी दोनों सोल्व करनी पड़ेंगी। और देखो अब तुम पढ़ो भाई, कौन सा था मेरा यो 29 हो गया। अब तुम पढ़ो 30 भाई, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ भाई टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू आपने प्रूव करना भाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस में कौन कोट थीटा भाई, प्लस में कौन कोटेंजेंट थीटा। हमने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट। देखो लेफ्ट बड़ी है ना तो आप लेफ्ट ही उठाओगे, उठाओ लेफ्ट और इक्वल टू। इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ के अगर पेपर में नहीं जाओगे तो आपसे सोल्व नहीं होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उठाओ लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट, और इक्वल टू वो प्रूव करना भाई। बताओ क्या करना पड़ेगा। देखो एलसीएम लोगे और तो क्या करोगे, जब भी सिचुएशन ऐसी हो ना तो हमेशा एलसीएम लेके सोल्व होगा। और अब सुनो एक काम की बात और है, जब भी आपको एलसीएम लेना हो ना तो वो क्वेश्चन साइन कोस में होना जरूरी है। कई साइन कोस में है नहीं है तो पहले इसको साइन कोस में करोगे चेंज तो लोगे एलसीएम। जब भी आपको कभी भी एलसीएम लेना पड़ जाए ना तो पहले उसको साइन कोस में करो चेंज, उसके बाद लोगे। तो करो चेंज भाई। टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कौन कोस थीटा डिवाइड में भाई 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है कोस अपॉन साइन, कोट होता है मेरा कोस अपॉन साइन प्लस कोट मेरा क्या होता है भाई कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन में कौन साइन थीटा डिवाइड में भाई 1 माइनस टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कोस, यही होता होगा। अब देखो एक बार एलसीएम लोगे ना साइन कोस में चेंज करोगे, उसके बाद उसको सिंपलीफाई करोगे। सिंपलीफाई देखो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। लो एक बार एलसीएम क्या बनेगा, ऊपर तो है ही हूँ
ऊपर तो कौन है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे भाई यहाँ पे एलसीएम होगा साइन थीटा, तो ये आपका बनेगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस साइन तो साइन कैंसिल हो गया कोस थीटा प्लस यहां देखो ऊपर है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर कौन है भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, नीचे क्या बनेगा एलसीएम होगा कोस थीटा, एलसीएम कौन होगा कोस थीटा इंटू में 1 कोस थीटा माइनस कोस तो कोस कैंसिल हो गया तो साइन थीटा। अब देखो एक बार ये ऊपर जाकर आपका पलट जाएगा, तो ले जाओ इसको ऊपर भाई, तो ये आपका बनेगा ऊपर साइन अपॉन कोस तो है, देखो सिंप्लीफाई तो जब खुद करोगे ना तो आओगी भाई, साइन अपॉन कोस तो है, ये ऊपर जाकर पलट जाएगा यानी साइन ऊपर होगा और ये आपका नीचे होगा, जब साइन ऊपर होगा तो साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर ही बन जाएगा यूं, और ये आपका नीचे होगा यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कौन कोस थीटा में, फिर प्लस प्लस ऊपर है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर कौन है भाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो नीचे लिखा हुआ ना ये ऊपर जाकर पलट जाएगा यानी कोस थीटा ऊपर होगा और ये नीचे होगा, और कोस इंटू कोस स्क्वायर, और ये आपका नीचे होगा कोस माइनस में साइन, कोस माइनस में कौन, तो जब भी आपको एलसीएम लेना हो ना तो वो क्वेश्चन साइन कोस में होना जरूरी है, तो पहले इसको साइन कोस में करोगे चेंज, उसके बाद लोगे एलसीएम। अब भी देखो अगर आप अब भी एलसीएम लोगे ना तो चारों अलग अलग चीजें थोड़ा बड़ा हो जाएगा एलसीएम, आप एक काम करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन, ताकि ये तो सेम बन जाए, ले लो माइनस कॉमन, ये माइनस का और ये माइनस का तो प्लस, और जब मैंने माइनस कॉमन यहाँ पे लिखूंगा नहीं उसको मैं बीच में लिख सकूंगा, ताकि ये तो पार्ट आपका सेम हो जाए, क्योंकि अब जब तुम लोगे एलसीएम तो जो सेम चीज है ना वो लिखोगे एक बार बाकी सारा, अब सेम कौन है, सेम है मेरा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, वो तो लिखोगे एक बार और बाकी सारा यानी साइन इंटू कोस, साइन इंटू में कौन कोस। अब इसको इससे करोगे डिवाइड, ये कट गया कोस तो कोस कट गया यानी साइन, और साइन इंटू साइन स्क्वायर यानी आपका बनेगा साइन क्यूब माइनस, इसको इससे करोगे डिवाइड, ये कट गया साइन तो साइन कट गया, कोस बचा ना कोस इंटू कोस स्क्वायर यानी कोस की पावर। अब ऊपर फॉर्मूला हो गया भाई, हटाना पड़ेगा, यहां लिख दो चलो मैं, देखो क्या बनेगा, ऊपर फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इनटू में भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू में कौन, डिवाइड में कौन है भाई, डिवाइड में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में भाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू में कौन, अब देखो इससे यो कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस, क्या काट दे मैंने, ये कटेगा इससे, ये थोड़ा कटेगा, तो कौन बचा भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, यानी ऊपर आपका बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, डिवाइड में कौन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसको हटा दो भाई,
तो डिवाइड में कौन होगा मेरा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बताओ क्या करोगे। देखो डिवाइड में एक टर्म है और जब डिवाइड में एक टर्म हो तो हमेशा अलग अलग करना होता है। अरे जब बीच में मल्टीप्लाई हो ना तो एक के टर्म आने जा रहा है, टर्म अलग अलग कब माने जा रहे हैं जब बीच में प्लस या माइनस हो। यहाँ से बीच में मल्टीप्लाई है तो पूरी पूरी एक के टर्म है और हमेशा करोगे अलग अलग। करो अलग अलग डिवाइड में भाई, एक बार तो 1 का अपोन में यानी 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस एक बार करोगे इसका अपोन में तो कैंसिल हो जाएगा 1। अब देखो 1 अपॉन साइन पर प्रूव तो हमने वो करना है ना 1 प्लस टेन प्लस में कौन कोटेंजेंट भाई। चलो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसिकेंट और 1 अपॉन कोस सीकेंट और प्लस 1 तो है। देखो हमने प्रूव क्या करना है, चलो तो लिख दी मैंने ये टेंजेंट माइनस कोट ना भाई। प्रूव तो हमने वही करना है 1 प्लस टेन प्लस में कौन कोट थीटा और अपना देखो ये आ गया, वो तो नहीं आया अपना, शायद इसमें गलत लिखा हुआ भाई, यही बनेगा इसमें यही बनेगा भाई। और तुम रख के देख लो, शायद इसमें जो ना गलत लिखा हुआ है, ये तो प्रूव होना मुश्किल है भाई जो इसमें लिखा हुआ है, शायद इसमें गलत है वरना मैं आपको कल देख कर बता दूंगा। अभी तो आप यही सोचो कि इसमें जो है ना इक्वल टू ये नहीं, ये प्रूव करना है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको कल बता दूंगा, फिर अभी आपने यही सोचना है कि वो इक्वल टू ये हमने प्रूव करना है। अगर यही प्रूव करना होगा तो इसको दोबारा फिर कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज तुमने जो है ना यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।